हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुपद के प्रश्नावली 2 से दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। जहां दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में जांचिए कि क्या जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। जिनमें 5 प्रश्न हैं। इन पाँचों में से 2 प्रश्न को मैं हल करता हूं, बाकी आप हल करके बताएंगे। जहां दिया है पी एक्स और जी एक्स का मान, तब हम जी एक्स के मान को 0 के बराबर लेंगे। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम 3 का पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब इस प्लस 3 को हम पी एक्स बहुपद में रखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ मान 3 रखेंगे, तब ये हो जाएगा P3 बराबर 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6 मान रख दिए। अब इसे आगे हल करते हैं, तब ये होगा 3 का क्यूब होता है 3 घात 27 माइनस 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड प्लस 3 एंड प्लस 6। अब इसको हम फिर गुणा करेंगे। 27 माइनस 4 निया 36, ये हो जाएगा 3 धन 6 9। अब आगे इसको हम लिख सकते हैं 27 प्लस में है और यहाँ 9 भी प्लस में है, दोनों का योग करेंगे तो ये होगा 36 और ये है माइनस 36। 36 प्लस में है और 36 माइनस में है, दोनों आपस में कट कर शून्य हो जाएगा। तो P3 का मान जो है शून्य प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य प्राप्त होने पर गुणनखंड प्रमेय से जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। आगे इसी प्रकार से एक और सवाल देखेंगे। इसके बाद हम इनके दूसरे प्रश्न को ले लेते हैं। ये है, दिया है पी एक्स का मान और जी एक्स का मान। जहाँ जी एक्स के मान को हम फिर से शून्य के बराबर लेंगे तो वो है x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ एक का पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 1। यहाँ प्लस का माइनस हो गया पक्षांतर करने से। अब इस -1 को पी एक्स बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे रखेंगे, तो मान रखने पर हो जाएगा p-1 बराबर 2 -1 की घात 3 प्लस -1 की घात 2 -2 एंड -1 एंड ये है +1। अब मान रख देने के बाद इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 की घात 3 या कोई भी विषम संख्या होने पर इनका मान -1 ही होगा, प्लस -1 की घात 2 या कोई भी सम संख्या होने पर यह +1 होगा,
-2 इंटू -1 एंड +1। अब इनको हम गुणा करेंगे तो +2 एंड -1 हो जाएगा। -2 ये है +1, इनका किसी से गुणा नहीं हो रहा है। -2 एंड -1 का इंटू हो जाएगा +2 एंड ये है +1। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बार 2 माइनस में है एंड एक बार प्लस में है, तो -2 एंड +2 कैंसिल हो जाएगा। फिर बच जाएगा यहाँ 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ GX PX का गुणनखंड नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं GX PX का गुणनखंड नहीं है। क्योंकि जब हम बहुपद में मान रखते हैं x के स्थान पर, तब उनका मान 0 आना चाहिए। अगर वो 0 नहीं आता है तो GX PX का गुणनखंड नहीं होगा। जैसे पहले सवाल में हमने देखा था कि वहाँ पे 0 आया तो GX PX का गुणनखंड था। किसी प्रकार से हम तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, जहाँ GX के मान को 0 के बराबर लेते हैं और -2 को पक्षांतर करते हैं तो वो +2 हो जाता है। इस +2 को PX में मान को रखते हैं जहाँ जहाँ x है वहाँ पे, और जब उन्हें हल करते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे 2 की घात 4 तो ये हो जाता है 16, 2 की घात 3 तब हो जाता है 8, और 2 की घात 2 4, -2 एंड -2, और फिर इसको हम देखते हैं तो ये होता है 16 एंड सभी माइनस वाले संख्याओं को जोड़ने से ये होता है -16, और +16 और -16 आपस में कैंसिल हो जाता है जिसे 0 प्राप्त होता है। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ GX PX का गुणनखंड है। बाकी शेष चौथा और पांचवा सवाल को आप हल कर सकते हैं और हल करके आप मुझे बताएंगे इनका आंसर।